Hello students, how are you? Today I am proceeding with chapter 5 of your book, Acids, Bases and Salts. Acids, bases और salts को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये वो केमिकल क्वालिटीज़ हैं जो वस्तुएं हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं या और ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रकृति, उनकी नेचर, साइंटिफिक नेचर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स। देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझें तो हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेमन, जैसे टैमरिंड, या कोई ऐसी चीज़ें जैसे कॉमन सॉल्ट, फ्रूट्स। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान करें तो ऑल ऑफ देम आर हैविंग ए पर्टिकुलर टेस्ट। उनका कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई स्वाद ज़रूर होता है। कोई चीज़ मीठी लगती है, कोई कड़वी लगती है, कोई खट्टी लगती है। तो मेन जो टेस्ट है that may be divided into two major parts, sour or bitter. If it is sour or if it is bitter, otherwise it may be sweet also and salty also. अगर हम कुछ चीज़ों को टेस्ट करें, कॉमन चीज़ें, एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि कोई भी चीज़ उठाकर आप टेस्ट ना करने लगें। कई बार होता है हम सीखने के लिए, जानने के लिए हर चीज़ को टेस्ट करके देखने लगते हैं। डोंट डू दैट, इट मे बी हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो, ओके। तो बिना सोचे समझे किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना। हाँ, जो खाने की वस्तुएं हैं उनके आधार पर ही आप चेक कर सकते हो। यहाँ आपको बुक में एक टेबल दी हुई है। इन चीज़ों को आप टेस्ट के आधार पर जब ये टेबल फिलअप करेंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट द टेस्ट। जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर यानी कि सिरका, जानते हैं आप, कर्ड यानी दही, टैमरिंड यानी इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो। अनराइप मीन्स जो पका हुआ नहीं होता, यानी कच्चा आम, कुकम्बर। इन सब चीज़ों के टेस्ट अगर आप करें तो आपको सोर, बिटर, सॉल्टी या स्वीट, जिस तरह का भी टेस्ट समझ में आता है, यू कैन फिल इट। अब यहाँ हमें ये समझना है कि एवरीथिंग दैट वी ईट हैज ए पर्टिकुलर टेस्ट। इट मे बी टेस्टलेस ऑल्सो, बट व्हाई? एक्चुअली इट इज हैविंग डिफरेंट नेचर। प्रकृति के आधार पर इसकी प्रकृति या नेचर अलग अलग होती है। सब चीज़ों की नेचर एक जैसी नहीं होती। इसलिए अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम एसिड्स और बेसिस को लेकर चलेंगे। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस या विनेगर, ये चीज़ें वो हैं, अगर हम इनको टेस्ट करके देखें तो ये टेस्ट में सोर होती है, इसमें खट्टापन होता है। नोट किया ना आपने? नींबू हो गया, संतरा हो गया, सिरका हो गया, इसमें एक खट्टापन होता है। इट इज सोर। तो जिसका टेस्ट सोर होता है, हम मानते हैं कि उसमें एसिडिक नेचर, दैट इज एसिडिक इन नेचर, इट कंटेन्स एसिड। इज दैट क्लियर? तो एक चीज़ हमने यहाँ सीखी कि टेस्ट में अगर कोई चीज़ सोर है, इसका मतलब वो नेचर में एसिडिक है। एसिड वर्ड जो है वो एक्चुअली एसिरे वर्ड, ACERE, एसिरे वर्ड से निकल कर आया है, विच इज अ लैटिन वर्ड। इसका मीनिंग ही सोर है। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि जो नेचुरल एसिड्स हैं दे आर कंटेन्ड इन द फ्रूट्स। ये जो फ्रूट्स हैं इनको हम नेचुरल या प्राकृतिक एसिड्स के रूप में मान सकते हैं। इसी तरह हम बेसिस को भी पहचान सकते हैं। बेसिस की पहचान के लिए इफ वी टेस्ट देम, इट टेस्ट्स बिटर, हल्का सा
हल्का सा कड़वाहट भरा हुआ अलग प्रकार का स्वाद जिन चीज़ों में होता है उनको हम कहते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। इस तरह के एलिमेंट्स भी आपको कई यहाँ मिल सकते हैं। बेसिक अगर सब्सटेंस है उसकी एक पहचान और हमें कर लेनी चाहिए। अगर हम उसको हाथ पे लेके टच करके देखें तो हमें ऐसा फील होगा जैसे चिकनाई उसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे सोपी स्लिपरी टाइप उसका एग्जिस्टेंस होता है। ये भी बेस की पहचान। तो बेस की दो पहचान हुई। वाइल टेस्टिंग इट टेस्ट्स बिटर, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, राइट। और अगर उसको ऐसे टच करके उंगली पे करें तो इट सीम्स टू बी सोपी और स्लिपरी में से। तो बेसिक नेचर में जो सब्सटेंसेस हैं दे आर स्लिपरी। या अब देखिए, हर चीज़ को हम टेस्ट करके तो पता नहीं लगा सकते। जैसे मैंने अभी बताया, वी शुड नॉट टेस्ट एवरीथिंग, इट मे बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी ना। तो अब अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे पता करें कि वो एसिड है या बेस है? इसके लिए कुछ और तरीके हैं। साइंटिफिकली हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। While doing the laboratory test, we have to use certain things as indicators. तो जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम ये टेस्ट करने के लिए करते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास है दैट इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। तो मेन इंडिकेटर्स जिनका हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसमें है टर्मरिक और चाइना रोज, जिनका इस्तेमाल बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस अगर इजीली अवेलेबल हो तो यू कैन यूज लिटमस पेपर ऑल्सो। लिटमस पेपर भी इसी पर्पज से आता है। टर्मरिक पेपर बनाना बहुत आसान है। आप कोई भी ब्लॉटिंग पेपर ले लीजिए, उस पर थोड़ी सी टर्मरिक यानी हल्दी लेकर उसका सॉल्यूशन बनाइए और उसको पेपर को डिप कर दीजिए और सुखा लीजिए। ये जो सूखा हुआ कागज है दैट विल वर्क एज ए टर्मरिक पेपर। इसके आधार पर आप टेस्ट कर सकते हैं। अब जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो हाउ टू टेस्ट इट, कैसे टेस्ट करें ये समझते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये चेक करना है बाय यूजिंग द नेचुरल इंडिकेटर तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को चेक करना है उसको हम लिक्विड फॉर्म में यानी उसका सॉल्यूशन बनाकर ही चेक करें, दैट गिव्स द बेटर रिजल्ट। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई ड्राई चीज़ को, मान लीजिए आपने ड्राई बेकिंग सोडा लिया, उसको आपने ड्राई पेपर पर डाल दिया, टर्मरिक पेपर पर डाल दिया, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ भी इसमें रिएक्शन नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप उसको वेट कर दें, थोड़ा गीलापन उसमें ले आएँ यानी उसको सॉल्यूशन फॉर्म में ले लें, तो जैसे ही आप डालेंगे यू विल सी द चेंज इन कलर एंड एट वंस यू विल कम टू नो दैट द कलर इज चेंजिंग। तो इट इंडिकेट्स व्हाट सॉर्ट ऑफ नेचर डज इट हैव। जैसे टर्मरिक पेपर के केस में वो चेंज हो गया, तो कलर क्या होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसी तरह से हम और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेचुरल डाई के रूप में लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं। लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, रेड एंड ब्लू। द कलर चेंजेस विद द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद विच वी ट्राई। जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, जिस सब्सटेंस को लेकर हम ट्राई करते हैं उसकी नेचर पर आधारित होता है। अगर वो एसिडिक है तो और बेसिक है तो उसके आधार पर उसके कलर चेंज हो जाते हैं, अर्थात बदल जाते हैं। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स आप एक बार करें, समझें और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू बाय आफ्टर यू गेट द रिजल्ट्स एंड यू कम टू ए कंक्लूजन। So we will proceed in the next video. Okay, try with the experiments, use your indicators, try your taste and come to the results. We will meet with the results soon. Thank you.